हेलो ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं चाह रही हूँ आप लोगों के साथ अपना वैनिटी बैग शेयर करने, प्रोडक्ट दैट आई यूज़ ऑन रेगुलर बेसिस, जिसमें से है ये डाबर गुलाबरी जो मैं एज अ टोनर यूज़ करती हूँ, और ये है मेरे पास आयूर का क्लिनजिंग मिल्क। देन हम यूज़ करते हैं ये पॉन्ड्स की लाइट वेट क्रीम एज अ मॉइस्चराइज़र। और स्क्रब के लिए मैंने आई थिंक कॉलेज टाइम से यूज़ हमेशा इसी को किया है, एवर यूथ का जो एप्रिकॉट स्क्रब आता है। सनस्क्रीन में मेरे दो चॉइसेस हैं, जो कि पहला है ये लोटस का, एंड देन हमारा अगेन है इसके बाद है लैक्मे वाला, जो हमें दोनों SPF 50 के साथ मिलता है। और ये है मेरा स्वच्छ प्रूफ का क्या कहते हैं लिव इन कंडीशनर है गाइस। ये मुझे क्या कहते हैं वो जो मेरे पास हेयर स्पा क्रीम है उसी के साथ ये मिला था, कुछ ऑफ़र चल रहा था तो उस टाइम पे मिला था। और इससे हेयर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसे इस तरीके से स्प्रे करके आप ऐसे अपने पूरे हेयर्स पे अप्लाई कर लीजिए और आपको बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। जिनके बाल फ्रीजी हैं या फंसते हैं तो कॉम्ब करने में बहुत इजी हो जाता है, बहुत स्मूथ एंड सिल्की हो जाते हैं हेयर इससे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग फील तो नहीं कर सकते मेरे बालों को, लेकिन मैं फील करके बता रही हूँ कि इससे मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं। और अगर आप चाहिए तो इसे सिर्फ टिप्स पे अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि लंबे बालों में क्या होता है ना, जब कॉम्ब करने बैठते हैं तो नीचे से फंसते हैं। बेस्ट प्रोडक्ट है और ज़रूर बाय करिए इसे। अब हम चलते हैं अपने लिपस्टिक की तरफ, जो कि मेरे पास स्विस ब्यूटी के कुछ शेड्स हैं। आई थिंक मैंने लिपस्टिक में सबसे अच्छी मुझे स्विस ब्यूटी ही लगती हैं नॉर्मल रेंज में। बहुत हाई एंड ब्रांड्स मैंने अभी यूज़ नहीं किए हैं तो मैं उसके बारे में आपको कोई भी रिव्यू नहीं दे सकती हूँ। ये कॉफ़ी शेड है। देन ये है हमारा स्पाइसी न्यूड, ये दो शेड ये हैं, और एक मेरे पास इसका रोज़ का शेड है जो कि है पिंक कलर में, एंड ये रोज़ शेड ही है। ओके, देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लिपस्टिक की तरफ। ये है हमारा कॉफ़ी कलर लाइट शेड में, और वो ब्राउन कलर था। इसके पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो डार्क शेड था। देखिए इस पे लिखा भी हुआ है अगर आपको विजिबल हो तो। ये मेरा है लैक्मे का सनस्क्रीन। ये दोनों देखिए मैंने आपको इसीलिए साथ में दिखा दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। बेस्ट प्रोडक्ट है, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कोई नॉर्मल ब्रांड से लिपस्टिक थी, ऐसे मैंने रैंडम किसी स्टोर से उठाई थी, इसलिए इस पर कोई भी नाम नहीं। ये L18 की है। इसमें भी मेरे पास एक रोज़ शेड है पिंक और एक है ब्राउन कॉफ़ी। ये आई थिंक सिर्फ 100 रुपीज़ में अवेलेबल है मार्केट में। बहुत पहले ये 85 की आती थी, दैन उसके बाद इन लोगों ने कुछ प्राइस इंक्रीज़ कर दिया तो अभी ये आई थिंक 100 में है, या शायद अब 120 की भी आ रही हो, मैं कुछ कह नहीं सकती। देखिए इसका कॉफ़ी शेड कितना प्यारा है, बहुत ही सुंदर है गाइस, मुझे तो बहुत पसंद है। डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप डेली में लगाते हैं देखिए कितना प्यारा है ना, बहुत खूबसूरत शेड है। और जिनकी स्किन टोन फेयर है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा क्या कहते हैं कलर है ये, और उनके ऊपर बहुत अच्छे से खिल के आएगा। ये इसका रोज़ शेड है, ये भी बहुत अच्छा है। मुझे पिंक लिपस्टिक कुछ ज़्यादा ही पसंद है, ख़ास करके जो रोज़ शेड में होती हैं। तो ये है इसका रोज़ शेड गाइस। बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर करना पड़ता है, 16 मिनट की वीडियोज़ है, थक जाओ बोल के, कहाँ तक बोलो। और ये मेरे पास कुछ इनसाइट की हैं, इनसाइट कॉस्मेटिक्स की, जिसमें से एक न्यूड शेड है और एक है बॉच करके है, और दूसरा है आई थिंक इसमें का शेड जो है ये देखिए न्यूड शेड है ब्राउन। बहुत ही प्रिटी शेड है गाइस। इसको अगर आप लाइनर के साथ यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा कलर देगा ये। एंड देन हमारे पास ये है स्पाइसी न्यूड, ये भी है और ये भी बहुत ही अच्छा है, और ये थोड़ा सा हल्का लाइटिश इन पिंकिश टोन पे है। देखिए कितना प्रिटी शेड्स है ना दोनों। जब भी इसको अप्लाई करें अपने लिप्स पे आप कंसील कर लें, उसके बाद अप्लाई करें तो इसका बहुत ही अच्छा शेड आता है। ये एक छोटी सी टिप्स है। और ये है मेरे पास बेयर शेड स्विस ब्यूटी की। इसकी बॉटल देखिए कितनी अच्छी है गाइस। ये भी मुझे फ्री में ही मिला था मैंने अपनी शादी के टाइम पे जब मेकअप मंगाया था purple.com से, तब ये मुझे उसके साथ में फ्री मिला था, क्योंकि मेरा जो कोरियर था
जो मैंने प्रोडक्ट्स मंगाए थे उसकी रेंज काफ़ी अच्छी हो गई थी, तो इन लोगों ने मुझे फ्री में दिया था। ये मेरा इनसाइड कॉस्मेटिक्स का लिप ग्लॉस है जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, आप लोग देखते होंगे अपने लिप्स पे। ये भी बहुत अच्छा है, ये भी आई थिंक 100 या 90 रुपीज़ का था। अब मैं कोशिश करूँगी कि जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, और आप लोग चाहिएगा तो वहाँ से बाय कर लीजिएगा। एक अलग तरीके की ही शाइन आ जाती है इसको अप्लाई करने के बाद। ये बहुत ज़्यादा ग्लॉसी नहीं है, जैसे कुछ ग्लॉसेस आते हैं बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है, तो वैसा नहीं है। ये भी एक रैंडम है लिपस्टिक, कोई ब्रांड नहीं है ये, और ये भी पिंक कलर में है। ये 7 C's की है लिपस्टिक, एक साइड लिपस्टिक है और एक साइड लिक्विड लिपस्टिक है, डुवेल पे है ये। इधर देखिए इस तरीके से ही खुलती है, इस तरीके से, मतलब नीचे की तरफ इसमें लिक्विड लिपस्टिक दी हुई है और ऊपर की तरफ में इसमें क्रीमी लिपस्टिक है। तो अब ये हैं, और 1-2 शेड्स मेरे पास और हैं जो कि नॉर्मल ब्रांड से ही हैं, मैंने नॉर्मल स्टोर से ही पिक किए थे, तो उसका मैं कोई डिटेल नहीं दे सकती हूँ। दिस इज़ द डार्क पर्पल शेड विच आई लव टू यूज़, मुझे बहुत प्रिटी लगता है, और मेरा फेवरेट कलर भी पर्पल है गाइस, तो इस वजह से आई थिंक मैं पर्पल और पिंक थोड़ा ज़्यादा ही कैच करती हूँ। ये रेड है, रेड लिपस्टिक मैं लगाती हूँ बट बहुत कम लगाती हूँ। आजकल क्या है कि रेड लिपस्टिक लगाओ तो कैमरे में, पिंक लगाओ तो रेड ही कैप्चर करता है। अभी बेबी सो रहा है गाइस, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर कर लेते हैं। ये मेरे मेकअप ब्रशेज़ हैं जो मैंने बहुत पहले ऑनलाइन मंगाए थे, आप लोग बताइएगा तो मैं इसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, बट एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था कि कहाँ से लिया था, बट ढूंढ ढांड के मैं कहीं ना कहीं से डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। काफ़ी अच्छा है, आप लोग चाहिए तो ऑर्डर कर सकते हैं। ब्रशेज़ अच्छे हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस, ये आई थिंक 200 या 250 के अंदर ही था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। और बस इसमें एक प्रॉब्लम हो गई थी कि इसका एक आई ब्रश जो था वो आते ही मतलब अलग हो गया था, तो उसको मैंने किसी तरीके से टेप वेप लगा के, देसी जुगाड़ लगा के अपना सही कर लिया था, क्योंकि मैंने जब तक देखा था तब तक इसकी रिटर्निंग जो डेट थी वो ओवर हो चुकी थी, इस वजह से मैं इसको रिटर्न भी नहीं कर सकती थी। ब्रशेस काफ़ी अच्छे हैं बट नॉर्मल मेकअप के लिए, अगर आप सोचिए अब आपको बहुत ज़्यादा हाई कवरेज देंगे तो ऐसा। और ये है एक लिपस्टिक पैलेट पूरा, और पैलेट क्या है, इसको एक बुक कह लीजिए, लिपस्टिक की बुक है पूरी। और ये आप लोग पहले वीडियो में देख चुके होंगे, मैंने इसको मीशो से ऑर्डर किया था, सॉरी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था आई थिंक, मुझे खुद नहीं याद है मैंने कहाँ से ऑर्डर किया था। एक्चुअली इतना सारा स्टफ़ आता रहता है तो याद नहीं रहता है कहाँ से ऑर्डर किया था, बट आप लोग वीडियो में जाके चेक कर लीजिएगा, और जहाँ से भी मैंने इसको ऑर्डर किया होगा मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इसके भी शेड्स काफ़ी अच्छे हैं, न्यूड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इसके। इसका जो एक न्यूड था गाइस वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ना मेरे ऊपर वो अच्छा लग रहा था, वो एकदम ही लाइट था, वो ना तो डार्क टोन के लिए अच्छा है ना तो वाइट टोन के लिए अच्छा है, आई डोंट नो, पता नहीं किस पे वो सूट करेगा। और इसमें 2 ग्लिटर शेड्स हैं, एक मरून टोन पे है और एक है सिल्वर पे। और चलिए अब हम देखते हैं कुछ आईब्रोज़ के लिए। एक ब्राउन पेंसिल है मेरे पास, एक ब्लैक है, मैं दोनों ही पेंसिल्स रखती हूँ, और यूज़ मैं ज़्यादातर ब्राउन करती हूँ क्योंकि हमें ब्लैक आईब्रो पेंसिल नहीं यूज़ करनी चाहिए, अदरवाइज़ वो नेचुरल लुक नहीं देती, और अगर हम ब्राउन आईब्रो पेंसिल यूज़ करते हैं तो वो हमें नेचुरल लुक प्रोवाइड करती है। दोनों ही काफ़ी पिगमेंटेड हैं, और मुझे इसको लगाने में ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि ये शार्प नहीं थी। ये 2 हैं मेरे पास लिप आउटलाइनर, स्विस ब्यूटी के हैं ये, और ये है एक शिमरी या ग्लिटरी जो भी है, ब्लू कलर का आईलाइनर कह सकते हैं आप इसे, एज अ आईलाइनर यूज़ करती हूँ मैं। और ये है एक गोल्डन कलर में, बट ये बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होता है, इसका पिगमेंटेशन कुछ बहुत ख़ास नहीं है, आई डोंट नो इस पर ब्रांड कुछ मेंशन नहीं है, बट है तो किसी ब्रांड का, एडीएस है शायद, ऐसा मुझे लग रहा है एडीएस है, इस पे विजिबल हो रहा है। और क्या कहते हैं, एक शायद और भी कोई ब्रांड था मेरे पास। ये हाफ़ एंड हाफ़ के हैं सारे लिप आउटलाइनर, और ये मैंने पूरा सेट मंगाया था, थिंक ये भी ऐसे पड़ा था, 199 के अंडर ही था। ये मीशो का है और इसका लिंक मैं ज़रूर डाल दूँगी मुझे ध्यान रहा तो, अदरवाइज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैं कोशिश करूँगी कि सभी के लिंक प्रोवाइड कर सकूँ, बट जो नहीं मिलेगा तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, आगे पीछे मैं किसी और वीडियो में डाल दूँगी लिंक। ये NYBE का है प्राइमर, और मेरे पास एक ये है ब्लू हेवन का प्राइमर।
दोनों प्राइमर बहुत अच्छे हैं। और एक लैक्मे का भी प्राइमर आता है, वो भी मैंने यूज़ किया है, वो भी बहुत अच्छा है। ये दो मेरे पास लाइनर है, एक मेबेलिन का और एक ये स्विस ब्यूटी का। और स्विस ब्यूटी का जो लाइनर है ये थोड़ा सा ड्राई आउट जैसा मुझे लग रहा है। ये मैंने अपनी शादी के टाइम पे परचेज़ किया था। ये दो काजल है मेरे पास, एक L18 का है और एक है कोलोसल काजल जो कि मेबेलिन ब्रांड से है। और मैंने लैक्मे का काजल कभी यूज़ नहीं किया है, हमेशा मैंने ये मेबेलिन की येलो वाली काजल यूज़ की है। एक ये ब्लू हेवन की ऐसे ही रैंडम ले ली थी, पता नहीं क्यों ले ली थी, अभी तक मैंने इसको ना खोला है, पैकेजिंग इसकी ना यूज़ किया है। आई डोंट नो ये कैसा होता है, मुझे इसका कोई आइडिया भी नहीं। बस मैं यूँ ही मार्केट गई थी, मुझे दिखा तो मैंने ले लिया। ये स्विस ब्यूटी का मस्कारा है गाइस मेरा, और ये मस्कारा काफ़ी अच्छा है, इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। ये हिलारी हुडा का है। और इसका जो ब्रश है गाइस, इससे लैशेज़ अगर आप कर्ल नहीं भी करेंगे तो भी ये आपको बहुत अच्छा स्ट्रेंथन देता है आपके आई लैशेज़ में। कुछ मस्कारे होते हैं इनके ब्रश अच्छे से बने नहीं होते हैं, तो वो उतना अच्छा लुक नहीं देते हैं, आपको फिर कर्ल करनी पड़ती है। अगर आपके पास कर्लर नहीं है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। बट इसका जो ब्रश है वो बहुत ही अच्छा है। और एक मस्कारा मेरे पास और है जो कि आई थिंक मार्स ब्रांड का, हाँ जी ये मार्स का है। और इसका ब्रश मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है बट जो इसकी डिज़ाइनिंग है, ये इसका जो ब्रश है बहुत ही ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है मुझे। शायद अपनी अपनी चॉइसेस कह सकते हैं इसे। बहुत लोगों को मार्स के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, अच्छे मुझे भी लगते हैं, बट मुझे मस्कारा नहीं अच्छा लगा। इस समय मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको ये पॉन्ड्स की बेबी क्रीम है जो मैं बहुत ऑफनली यूज़ करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ गाइस। इसको तो मैंने इतना लगाया है, शायद अगर मैं कलेक्ट करती तो मेरे पास दर्जन 2 दर्जन हो गए होते। और ये दो फाउंडेशन है, एक 128 एक 115 मिला के मेरा नेचुरल शेड बन पाता है। अदरवाइज़ सिर्फ 115 बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है, 128 बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो मैं दोनों को मिक्स कर लेती हूँ आपस में। समटाइम्स मैं कभी कभार बेबी क्रीम भी मिक्स कर लेती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल स्किन टोन बन जाता है मेरा। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा कोई हाई एंड्स ब्रांड नहीं है मेरे पास, और ये सब नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, जो छोटे मोटे ब्रांड्स हैं, वही सब यूज़ करती हूँ मैं भी। और एक ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ करती हूँ, हाँ जी ये मुझे बहुत पसंद आया, इनका कंसीलर मुझे बहुत अच्छा लगा। और फाउंडेशन मैंने अभी तक स्विस ब्यूटी का यूज़ नहीं किया है। आई डोंट नो गाइस, आजकल मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रही हूँ, पता नहीं वेदर ही ऐसा है या मेरी बेबी की वजह से मेरी नींद नहीं पूरी होती है। और ये इनसाइट के मैं यूज़ करती हूँ ब्लश और हाइलाइटर, इसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी आपको। दोनों बहुत ही अच्छे हैं एज़ कंपैरिजन टू अदर ब्रांड्स, और रेंज वाइज भी और क्या कहते हैं क्वालिटी वाइज भी मुझे बहुत पसंद है। और एज़ अ रेंज बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और रेंज बहुत अच्छी है इसकी। और इनसाइट की कॉस्मेटिक्स अच्छे हैं अगर आप एक बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल चीज़ें देख रहे हैं तो। अदरवाइज़ तो आप 4000 के ले लें या 10,000 के ले लें, इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होना है, चीज़ें सब वही हैं। हाँ बट ये है कि कुछ शो ऑफ में और कुछ लोग यूज़ करने की वजह से क्वालिटी कुछ में फ़र्क हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ क्योंकि सारे ब्रांड्स ऐसे ही नहीं चल रहे हैं, हाँ जी। बट अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो ये बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। और मेरे पास कुछ आई शेडो पैलेट हैं। ये आई शेडो पैलेट मैंने ऐसे ही रैंडम शॉप से उठाया है, तो ये SFR का है और बहुत अच्छी है पिगमेंटेशन इसकी। चलिए अब इसको ओपन करके देख लेते हैं। बहुत सारे कलर्स हैं इसमें, एज़ यू ऑल कैन सी। और अब हम दिखाते हैं आपको अपनी कुछ न्यूड पैलेट्स। ये मिनारा का है, इसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, आप लोगों ने देखा होगा। इसमें 2 पैलेट मिले हैं, एक न्यूड का एक रोज़ गोल्ड का, जो कि इस तरीके से है। और ये थोड़ा पागलपन मैं कर रही थी, मेरी बहन मुझे बहुत परेशान कर रही थी, पीछे से इरिटेट कर रही थी, तो मेरा भी थोड़ा सा मन कर गया था। मैंने इसको एडिट नहीं किया, मैं चाहती तो एडिट कर सकती थी, बट ऐसे ही कुछ रखा है मैंने। ये मुझे कुछ टूटा हुआ रिसीव हुआ था, एक तो निकल ही गया था, दूसरे में भी एक और टूट गया है। और बहुत ही कहते हैं ना लापरवाही का काम है ये। बट क्या होता है ना, कॉस्मेटिक जब ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे ही होता है, आप हर एक छोटी छोटी चीज़ें नहीं नोटिस कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या अच्छा है, कहाँ पे क्या ख़राब हो रहा है। ये टूटा हुआ मिला था, और वो जिससे पहले मैंने दिखाया था वो मुझसे गलती से ही टूट गया था, उसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं थी, इसमें ज़रूर मिस्टेक थी। अच्छे से पैकेजिंग आई थी, उसके बाद भी ऐसा हो गया था। ये है मेरा एक न्यूड आई शेडो पैलेट,
जो कि नॉर्मल ही है, कोई किसी ब्रांड से नहीं है। अभी तक मैंने किसी ब्रांड के तो खुल ही नहीं रहा है। ऐसा हो गया है कि इतनी ज़्यादा इसमें प्रेशर लग रही थी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि आज खुल भी पाएगा कि नहीं। ये देखिए आप, मैं कितनी कश्मकश में हूँ, इसको खोलने की कितनी कोशिश कर रही हूँ। कोई एडिटिंग नहीं करी है मैंने, एज़ इट इज़ ये सारा वीडियो ऐसे ही डाल दिया है। और ये देखिए ओपन हो गया फाइनली। चलिए मैं दिखाती हूँ। ये ब्लैक ब्राउन्स के शेड हैं सारे पैलेट्स में। गाइस मेरा सबसे फेवरेट पैलेट यही है, क्योंकि मुझे न्यूड मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है, न्यूड लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और आई लव दिस। और एक आई थिंक अब हम चलते हैं, कुछ नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं हमारे पास और क्या क्या बचा है। इसी के जैसा सेम हमारे पास सेम ब्रांड से ये है हाइलाइटर, बेक्ड हाइलाइटर है बेसिकली, और ब्लश है। एक ही में 4 कलर हैं इसमें। ये बहुत ज़्यादा घिसते नहीं हैं, आप हल्का सा इस पर ब्रश मारेंगे तो ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेके आता है और अप्लाई हो जाता है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाती हूँ फेस पे, कैसी शाइन एंड ग्लो देता है, बहुत अच्छा। ये देखिए बिल्कुल ज़रा सा मैंने फिंगर टच किया है और उसके बाद ये क्या ग्लो दे रहा है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसमें चाहिए तो इन्वेस्ट कर सकती हैं। और इसका मैं लिंक नहीं प्रोवाइड कर सकती क्योंकि ये नॉर्मल शॉप से है, शॉप के प्रोडक्ट्स हैं। जो ऑनलाइन है उनका मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।